नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हम जेड का बोनसाई है वो कैसे बनाएं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी। वैसे तो सालों साल लग जाते हैं जेड के बोनसाई बनने में, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से किस तरह से जल्दी जेड बोनसाई बना सकते हैं। ये देखिए मेरी जेड की टॉपायरी, मैंने 4 महीने पहले ही कटिंग से ये टॉपायरी बनाई थी, तो आप के साथ इसका वीडियो भी शेयर किया था। देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है और इसमें छोटी छोटी नई नई पत्तियां भी आ रही हैं। जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी अच्छी ग्रोथ हुई है काफ़ी, ऊपर वाले की थोड़ा अभी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। तो ये टॉपायरी या ये बॉन्साई हम क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं, देखने में बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस टॉपायरी को मैं अपने गेट के मेन एंट्रेंस में रखती हूँ, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और कभी कभी जब टाइम मिलता है तो डेकोरेट भी कर देती हूँ थोड़ा सा, तो जो भी आता है उन्हें देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए आपको भी देखने में अच्छी लग रही होगी। और देखिए एक ही मेरा जेड प्लांट है, इसे मैं पीकॉक का शेप देने वाली हूँ। जब मैं इसको इस तरह का शेप दूंगी तो इसका भी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने हैंगिंग में लगा रखा है। और अब हम बात करते हैं कि हम जेड का बॉन्साई आसान तरीके से किस तरह बनाएं। हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है बहुत जल्दी बॉन्साई बनाने के लिए। ये मेरी काफ़ी सारी कटिंग यहाँ पे थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें जेड का बॉन्साई बहुत ही आसान तरीके से बनाने के लिए सिर्फ 2-3 कटिंग लेनी है। 2-3 कटिंग ये जैसे मैं देख रही हूँ, और मैंने इनके नीचे की सारी लीव्स हटा दी हैं, आप देख रहे होंगे। तो हमें कैंची की सहायता से, चाकू या कोई प्लेन, मतलब कोई भी जो धारदार आपके पास औजार हो, उससे इनके नीचे की लीव्स सारी हटा देनी है। आप बस 3-3 कोई भी 3 टहनियाँ ले लेंगे जेड की। तो मतलब इस तरह से आप सबके नीचे से आराम से सारी लीव्स हटा के, आप देख ही रहे होंगे जैसे मैं हटा रही हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसे करना है। अगर हम सिर्फ एक ही टहनी लगाकर बॉन्साई बनाने के सोचते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ये आप सबको भी मालूम होगा, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है वो। लेकिन अगर हम इस तरह से बनाएंगे ना, 3-3 टहनियाँ लेकर एक साथ ही करके, तो उसमें बहुत जल्दी हमारा बॉन्साई तैयार हो जाता है। देखिए आप ये देख ही रहे होंगे, बस इनको इस तरह से लेना है। और आपके पास जो कोई भी धागा हो, कुछ जो जिससे हम इसको अच्छे से बांध सकते हैं, आपको बस वही करना है। आपको इन तीनों चारों टहनियों को एक साथ करके किसी भी धागे से, जो भी आपके पास हो बांधने के लिए, उससे बांध करके और अच्छे से, और कुछ नहीं करना है, बस लगा देना है। इससे इनकी बहुत जल्दी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छा, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा बहुत जल्दी। मैं आगे बताऊंगी कि मैंने 4 महीने पहले जो बनाया था बॉन्साई उसका क्या रिज़ल्ट है इस तरह से। तो ये देखिए, आपको बस किसी भी धागे की सहायता से, किसी भी रस्सी की सहायता से, जो भी आपके पास हो, कोई लोहे की वायर हो पतली वाली, आप उससे बांध सकते हैं। अच्छे से बांध के बस लगा देना है। मैंने मिट्टी इसकी तैयार कर रखी है। एक छोटी, अभी ये आप कटिंग देख रहे होंगे कि कटिंग बहुत छोटी छोटी है, तो मैंने बहुत छोटे छोटे पॉट में लगाऊंगी। और जब इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी, वैसे वैसे मैं इन्हें शिफ्ट करती रहूँगी। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो जब इनकी ग्रोथ होती है, एक्स्ट्रा लीव्स आती हैं, उनकी हमें सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, ट्रिमिंग करते रहनी है हमें। तो इस तरह से ये देखो, ये मैंने कर दिया है। और अब ये मेरी मिट्टी तैयार है। बहुत ही छोटा पॉट है ये मेरा, तो मैं इसमें इसको लगा रही हूँ। आपको भी बस इसी तरह से करना है। इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका आपको। और अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि जो मैंने 4 महीने पहले तैयार किया था इस तरह से, उसका क्या रिज़ल्ट है। और एक ये मैंने 1-2 महीने पहले ही कटिंग लगाई थी, इनकी अच्छी ग्रोथ हो गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक पॉट में कटिंग लगा के एक साथ इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले कटिंग वो करो, आप पहले मतलब किसी पॉट में एक साथ 3-4 कटिंग लगाकर भी कर सकते हो। जैसे आपको सही लगे आप उस तरह से कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि दोनों तरीके से आपको किस तरह से करना है। ये मेरी 3 कटिंग लगी हुई थी, तीनों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। और आपको बस वही करना है, किसी भी धागे की मदद से इनको इसे अच्छी तरह से बांध देना है। और जो इसकी एक्स्ट्रा ब्रांच हैं उनके आपको सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है, ट्रिमिंग कर देनी है। तो इस तरह से देखिए, मैं इसको इस तरह से बांध रही हूँ अच्छे से। ये देखिए, मतलब
और ये जो इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांच है ना, ये सारी जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांच हैं, और नीचे की लीव्स मैंने इसकी पहले ही हटा दी हैं। ये आपको नीचे गिरी हुई दिख रही होंगी इसकी लीव्स, वो मैंने पहले ही हटा दी थी। और मैं इसके अभी एक्स्ट्रा ब्रांचों को कट कर देती हूँ सबको। और इस तरह से हमें आगे भी ध्यान रखना है कि जो भी इसकी एक्स्ट्रा ब्रांच आती जाएंगी उन्हें हमें कट करना है। कहने का मतलब ये है कि जैसा आप शेप देना चाहते हैं ना अपने बॉन्साई को, बस उसी तरह से शेप देने के लिए आपको इसकी ब्रांच को कट करते रहना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमें शेप देनी है बस उस तरह से हम इसकी ट्रिमिंग करते रहें, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें और इसको फर्टिलाइज़र देते रहें टाइम टू टाइम। जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को देते हैं वो फर्टिलाइज़र आप इसे टाइम टू टाइम देते रहें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये कटिंग अगर आपके पास नहीं है ज़्यादा तो आप इस कटिंग को लगा सकते हैं। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है तो मैं किसी को दे दूँगी ये कटिंग। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा हो गया है जेट का कलेक्शन। तो ये देखिए, ये मेरे सिर्फ 4 महीने पहले का रिज़ल्ट है और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है देख रहे होंगे आप। बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है इसकी, जबकि मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। जेट जो होता है बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है, कटिंग से बहुत ही जल्दी हो जाता है और इसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं होती कि आप इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालें। और ये धूप में, छाँव में कहीं भी आसानी से चल जाता है, तो इसे आप इसे आराम से लगा सकते हैं। लेकिन बस ये है कि इसे ब्राइट लाइट चाहिए, ब्राइट लाइट में रखना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका जेट बॉन्साई बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा आपने देखा ही होगा कि मेरे 4 महीने का रिज़ल्ट कितना अच्छा है और उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। और अगर आप एक ही टहनी से जेट बॉन्साई बनाने की सोचते हैं तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। दोस्तों, इसमें आपको मेन बात का ये ध्यान रखना है कि आप अपने प्लांट को किस तरह की शेप देना चाहते हैं, तो आपको उसी तरह से उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, ट्रिमिंग करनी है। तो जब भी उसकी ग्रोथ हो तो उसकी एक्स्ट्रा प्रूनिंग, ट्रिमिंग आप करते रहें टाइम टू टाइम। और उसकी ग्रोथ अगर आपको जल्दी चाहिए तो उसमें हर 20-25 दिन में फर्टिलाइज़र देते रहें। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने तो अपने प्लांट को 4 महीने से कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है। लेकिन अगर आप उसकी ग्रोथ और जल्दी चाहते हैं तो उस फर्टिलाइज़र का भी आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा और उसकी निराई गुड़ाई भी करते रहें टाइम टू टाइम। और आपको एक ख़ास बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को शेप देते हैं तो हमें उसे दूर से जाकर देखना चाहिए कि दूर से वो कैसे लग रहा है। नज़दीक से उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा दूर से हमें, जब हम उसकी ट्रिमिंग करते हैं तो हमें दूर से उसे देखना चाहिए कि शेप कैसे आ रही है। इस मतलब थोड़ा दूर से देखने में हमें पता चलता है कि हाँ, सही शेप है और मतलब हम सही काम कर रहे हैं हमारे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।